एक हर एक तत्व उससे व्यवहार करने का एक लॉ रहता है। तो सांस को कैसे व्यवहार करे, भर के ले, धीरे ले और भर के, और हर सांस को अपना आखिरी सांस माने। इस टेक्निक के माध्यम से जो हमारे प्रारंभ से लेकर आज की अज्ञान की वजह से गांठ है, ये गांठ सब खुल जाती। इस गांठ खुलने से कंडीशनिंग माइंड डिसॉल्व हो जाता। सिर्फ सांसों से ही सब कुछ डिसॉल्व हो सकता है, हो जाता भी। तो पहले सांस लेने की अभ्यास कीजिए। ओम कारनाथ। ओम। इस आनंदित अवस्था में सबको स्वागत है। आज वैशाली जी से सुनते हैं अगले श्लोक, अर्जुन विषाद योग की अगले श्लोक, जहां दुर्योधन जो अहंकार का मारा हुआ है। अहंकार किससे आता है? जिसमें आत्मबल नहीं होता है वही अहंकारी होते हैं। आप देखोगे जो बीड़ी सिगरेट पीते हैं, जो मदिरा पान करते हैं, जो बाहर से कुछ ना कुछ स्ट्रेंथ लाने की कोशिश करते हैं, तो उनके पास आत्मबल नहीं होता। तो अहंकार जिसके पास है उसके पास आत्मबल नहीं होता। आत्मबल वो सीधा साधा सात्विक और सहज अवस्था। ये सहजता की अनुमान जिसको नहीं है बचपन से, वह अहंकार को अपने जीवन में स्थान देता है और अहंकार को आत्मबल मानता है। ये दुर्योधन जो जीवन में अंधे माता पिता के नीचे अपना जीवन बिताया है, हर समय राज्य की लालच में समय बिताया है, उसको आत्मबल की पहचान नहीं। तो वो अहंकार की वजह से अपने गुरु द्रोणाचार्य को भी दंसने से नहीं छोड़ता। तो देखते हैं आज वो क्या करते हैं, दुर्योधन जी क्या करते हैं, आज देखते हैं। वैशाली जी। नमस्ते। हाँ, नमस्ते अर्पिता, नमस्ते सब योगियों को। हम अर्जुन विषाद योग पढ़ रहे हैं। उसका 9वां श्लोक पढ़ेंगे, 9वां श्लोक पढ़ेंगे। अन्ये च बहवा शूरा मदर्थे व्यक्तजीविताः नानाशस्त्रप्रहरणाः सर्वे युद्धविशारदाः। अन्ये च बहवा शूरा मदर्थे व्यक्तजीविताः
नानाशस्त्रप्रहरणाः सर्वे युद्धविशारदाः. And there are 8 other heroes well trained in warfare who, equipped with manifold weapons and missiles, are ready to lay down their lives for my sake. हरिओम. अगले श्लोक भी पढ़ लीजिए, वो भी वैसा ही है. अच्छा, 10वां श्लोक पढ़ते हैं. अपर्याप्तं तदस्माकं बलं भीष्माभिरक्षितं पर्याप्तं त्विदमेतेषां बलं भीमाभिरक्षितम्. अपर्याप्तं तदस्माकं बलं भीष्माभिरक्षितं पर्याप्तं त्विदमेतेषां बलं भीमाभिरक्षितम्. Multitudinous is our army marshaled by Bhishma, but meager is the army of their marshaled by Bhima. हरिओम. ये 9th श्लोक जो है, जब दुर्योधन पांडवों की सेना को देखकर, विपक्ष को देखकर अपनी अधर्म की बात उसको याद आता है, जब हम जानते हैं हम अधर्म राह पर है, तो चींटी भी हमें हाथी जैसा दिखता है. अपनी अधर्म ही हमारी विपक्ष हो जाती है. जहां जहां हम अधर्म किए हैं उससे हमको ही मालूम है, हम हमारे सोच के वजह से, हमारे जो बातों की वजह से हमको मालूम हो जाता है कि हम अधर्म में है. ये सबको मालूम है. जो अधर्म करते हैं, जो धर्म से अपना रुख मोड़ देते हैं, उनको पता है वो अधर्म के पथ पर चल रहे हैं. जब अधर्म में हम रहते हैं, हर छोटी छोटी चीज से हमें भय होता है. भय का उत्पत्ति अधर्म की गति से, नहीं तो धर्म में भय उत्पत्ति नहीं हो सकता. तो ये बचपन से, माँ की कोख से ये ज्ञात होता है. माँ की लालन पालन से, माँ का बहुत बड़ा रोल होता है संतान के जीवन में, ये धर्म अधर्म को समझने में. जब दुर्योधन जानता है कि वो अधर्म में है, पांडवों की सेना उनको बहुत बड़े लगने लगी. और जब भय बढ़ता है तो भय को कैंसिल करने के लिए वो ऐसे ऐसे वीरों के साथ अपना मन जोड़ते हैं और अपने आप को कहते हैं कि हमारे पास भी बहुत सारे लोग हैं जो हमारे लिए मर मिटने के लिए तैयार. जो 9वां श्लोक में वो कह रहे हैं कि हमारे पक्ष में ऐसे वीर हैं, ऐसे तोप मिसाइल्स है जो पांडवों के सामने बहुत बड़ा है. और सबसे बड़ी बात है, हमारे इतने अनुरक्त है, हमारे पक्ष में इतने अनुरक्त विश्वास योग्य इंसान है जो हमारे लिए मर मिटने के लिए तैयार है. आप देखो, कोई संत, कोई साधु कभी नहीं चाहेगा कि उसके लिए कोई मरे. और किस लिए मरेंगे ये सब? क्योंकि एक इंसान राजगद्दी के हक में लड़ रहा है. न्याय के हक में नहीं, धर्म के हक में नहीं, राजगद्दी के पक्ष में लड़ रहा है. और उसके लिए लोग मर मिटने के लिए तैयार है. और कोई साधु या कोई संत क्या चाहेगा कि कोई भी उसकी इच्छा के लिए कोई और मर जाए? तो उसको वो बहादुरी समझता है. और क्योंकि मर मिटने के लिए तैयार होते हैं तो वो अधर्म को धर्म समझता है. जब साथी, संग,
सब अधर्म में साथ देते हैं, तो व्यक्ति को लगता है शायद वो धर्म के रास्ते पर है। तो आप क्या समझते हैं, जो जो दुर्योधन के साथ दिए थे वो सब अधर्म के पक्ष में बाय डिफॉल्ट रह गए और उनको मरना पड़ा, जीवन का सलील समाधि देना पड़ा। क्यों? सिर्फ उन्होंने अधर्म का साथ दिया। अभी ये जो 10वां श्लोक और बहुत मजेदार है। जो भीष्म को जानते हैं, उनका निष्पक्ष भाव, निष्पष्ट स्पष्ट भाव और जो दृढ़ भाव जो जानते हैं भीष्म को विश्वास करते हैं कि उस समय का सबसे धार्मिक धर्म रक्षा करने वाला पुरुष एक ही अगर है कुरु वंश में, वो है भीष्म। और भीष्म कौरवों के साथ है। ये सबसे बड़ा दुर्योधन के लिए एक बड़ा जो कहते हैं गिफ्ट है कि कुरुश्रेष्ठ भीष्म उनके पक्ष में, चाहे वो अधर्म में है। जब एक बहुत ही धर्मवान इंसान अधर्म में साथ देता है, अधर्म का बल बढ़ जाता है और अधर्म का ऐसा बल बना कि एक ऐसा महाभारत, एक युद्ध बना जिसमें आर्यव्रत की सारे पुरुष खत्म हो गए, क्योंकि एक धर्मात्मा ने अधर्म का साथ दिया, वो है स्वयं भीष्म, द्रोणाचार्य, कृपाचार्य। ये सब साथ दिए अधर्म, और अधर्म का ज्योति जलने लगा। तो अगर एक यज्ञ होता है, अधर्म का इतना अग्नि निकलता है, तो सब अधर्मी उसमें जल के राख हो जाते। यही हुआ, अधर्म का साथ धर्मात्माओं ने। तो अभी जो 10वां श्लोक में वो बोल रहे हैं कि भीष्म हमारे साथ है, उसके तुलना में भीम क्या है। भीष्म और भीम की तुलना करते हैं एक ऐसे अहंकारी, अधर्म को साथ देने वाले एक युवराज दुर्योधन, जो पिता की लालच का परिणाम है, माता की अंधेपन का परिणाम। पिता का लालच, माँ का अंधेपन का जो परिणाम होता है, वो दुर्योधन ही होते हैं, जो अधर्म को अपना धर्म मान लेते हैं। हालांकि वो जानते हैं अधर्म कितने लोग भी उससे साथ दे अधर्म का, लेकिन अंत में धर्म का जीत होता है। तो भीष्म को वो अपने साथ जो देख रहे हैं, अपने सैन्य में देख रहे हैं, उनके मन में ये आता है कि भीम के साथ भीष्म का कोई तुलना नहीं। तो अपने आप को वो गौरववान कर रहे हैं, अपने अधर्म को बैलेंस करने के लिए धर्मात्माओं के नाम ले रहे हैं। उनको लग रहा है अगर भीष्म हमारे साथ है, अगर हम द्रोणाचार्य हमारे साथ है, कृपाचार्य हमारे साथ है, इसका मतलब है ये अधर्म युद्ध नहीं। तो उनके लिए वो धर्म युद्ध बन गया। आप देखो ऐसा ही होता है, 5 जन आपके साथ आ जाते हैं, आप एक जो भी बात करते हो उसे मान लेते हैं, तो आप उस बात को सत्य मान लेंगे अगर 5 जन आपके साथ खड़े हो जाते हैं। इसीलिए बंधु, सखा, संबंधियों, कुटुंब, ये बहुत मायने रखता है पूरे धर्म अधर्म की युद्ध में। आप मत समझिएगा कि आपका जीवन
सिर्फ आप खेल रहे हो, आपके साथ और भी बहुत है। वो शायद शरीर की तौर पर आपके साथ नहीं है, लेकिन मानसिक सोच के साथ आपके साथ खड़े होते हैं। एक अधर्म मानसिक सोच आपके जीवन को युद्ध बना सकता है। तो इसीलिए भाग्य से कृष्ण जैसे सखा मिलते हैं, जो हर समय धर्म की राह पर। और धर्म क्या है? अगर पूछा जाएगा धर्म क्या है, धर्म आपकी स्थिति पर उसका अर्थ निकलता है। आप राजा हो, आप राजा धर्म, राज का धर्म पालन करोगे। आप घर में गृहिणी हो, आप गृहस्थ धर्म पालन करोगे। आप ब्रह्मचार्य हो, आप पढ़ाई लिखाई करते हो, आप ब्रह्मचार्य पालन करोगे। स्थिति के ऊपर हर का धर्म होता है। हर एक का धर्म अपनी स्थिति के ऊपर, आप कौन से स्थिति पर हो, इसी से आपका धर्म बनता है। और सबसे सहज धर्म इज परफेक्शन इन कर्म इज नोन एज धर्म। आपकी जो कर्म है उसे परफेक्शन के साथ करना धर्म। सहजता से अगर हम इससे विश्वास करें। लेकिन राजाओं का धर्म लालन पालन होता है। माताओं का धर्म लालन पालन है, और राजाओं का धर्म होता है लालन और पालन। लालन के लिए कितनी वात्सल्य चाहिए और पालन के लिए कितनी दृढ़ता चाहिए। तो इसीलिए राजा को माता पिता कहा जाता है, क्योंकि वो लालन भी करते हैं, वो पालन भी करते हैं। क्या दुर्योधन राजा बनने का योग्य है, जिसमें एक गद्दी के लिए मर मिटने की मार, मतलब पूरा प्रजाओं को मारने की जिसके पास शक्ति है, उसके पास कोई भी मन में कोई भी द्विधा नहीं है कि हमारे वजह से इतने लोग मारे जाएंगे। तो हम अपने घर में जब युद्ध करते हैं, हमको पता नहीं होता है, हम हमारी सोच के कारण ये सोच मरता नहीं है। आपके कुटुंब के, आपके वंश के साथ चलता है। बी केयरफुल, यू विल नॉट बी देयर बट योर थॉट विल बी देयर विथ योर फैमिली। तो ऐसा मनोभाव मत रखिए, ऐसा सोच मत छोड़िए अपने गृहस्थ में या अपने जीवन में, कि ये सोच लेकर और पीढ़ी दर पीढ़ी उसमें चले और पीड़ित हुए। Your सोच is, your thought is very important, which you give to your family. धृतराष्ट्र ने सोच रखा था कैसे मैं राजा बनूंगा, मेरा बेटा राजा बनूंगा, तो वो सोच गया दुर्योधन की जीवन में, और देखो क्या हुआ। सोच ही तो है, और है क्या? यही सोच ही धर्म या अधर्म हो सकता है। सोच से ही धर्म और अधर्म पता चलता है। अगर ये सोच धर्म रक्षा करता है, आपका पीढ़ी, आपका जो वंश सुख और समृद्धि के साथ आगे बढ़ेगा, नहीं तो खत्म हो जाएगा। इसीलिए माता पिता सुकृत से पुत्र होता है सुखी। पुत्र जब सुखी होता है तो वो कुल का धर्म रक्षा करता है। तो माता पिता स्वीकृत, माता पिता की कृत से ही संतान सुख अनुभव करता है। वो सोच से देखिए, हम यहाँ बैठे हैं तो माता पिता जितने सोच बचपन में अभी तक उनका सोच हमारे ऊपर पड़ा है, उसका असर आज यही हम अनुभव करते हैं। हम सुखी हैं। ऐसा कोई सोच मेरे माता ने, मेरे पिता ने कभी नहीं दिया जिसमें हमारे अंदर
युद्ध लगे, तो माता पिता संस्कार के तौर पर अपना कृत कर्म के कारण संतान को एक ऐसे सुखमय स्थिति में रखते हैं ताकि पीढ़ी दर पीढ़ी वो सोच चले और वंश बढ़ता चले, युद्ध ना हो। क्या इतना चलेगा आज? तो सोच के ऊपर काम कीजिए। शब्दनी, हाँ मामा, बहुत अच्छा बताया। मैंने माता पिता कैसे सोच के थ्रू, क्योंकि वो जेनेटिक में आ ही जाता है, आगे आगे वो बढ़ेगा वही। सोच हम क्या लेकर चलते हैं? मेरे माता पिता की सोच, मेरे मेरे नाना नानी की सोच, मेरे दादा दादी की सोच, मेरे बुआ की सोच, मेरे चाची की सोच, ये सोच ही तो हमारे पास है क्या? बिल्कुल। मेरे सहेली धरित्री की सोच है क्या? धरित्री कहीं भी होता है, लेकिन सोच तो मेरे पास है ना। वो कैसी है, क्या कहती है, कैसा जीवन बिताती है, वो सोच तो मेरे पास है। यही सोच ही हम एक दूसरे को देते हैं। और धृतराष्ट्र ने दुर्योधन को क्या सोच दिया, और गांधारी ने कैसे उस सोच को अपने अंधेपन का जरिया बनाकर अपने बेरुखी मातृत्व को लाद दिया दुर्योधन जैसे अच्छे इंसान। अशतो मां सद्गमय तमसो मां ज्योतिर्गमय मृत्युर्मृतंगमय सर्वे सुखिनः सन्तु सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम शांति शांति शांति।